सात संगत जी। राधा स्वामी। एक बार एक माई जिसका नाम माई देसा था, श्री हरगोबिंद सिंह जी महाराज के पास आई और आकर सीधा गुरु जी के चरणों में गिरकर अर्ज करने लगी। महाराज, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। जब मैं लोगों को अपने बच्चों से खेलते हुए देखती हूँ तो मेरा भी दिल बच्चे से खेलने को करता है। महाराज, मेरी झोली भर दीजिए। इस पर सच्चे पातशाह ने कहा कि माई, तेरे भाग्य में औलाद नहीं है। यह सुनकर माई मायूस हो गई। जब माई गुरुजी के दीवान से बाहर आई तो बाहर भाई गुरदास जी खड़े थे। भाई गुरदास ने कहा, माई, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, मायूस मत हो। सच्चे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप एक बार फिर उनके पास जाओ और कहो कि सच्चे पातशाह, अगर वहाँ मेरे भाग्य में नहीं लिखा तो यहाँ ही लिख दो। गुरुजी अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जाने वाले थे। इतने में माई देसा गुरुजी के पास पहुँच गई। श्री हरगोबिंद सिंह जी महाराज ने माई को देखकर कहा, माई, तेरे भाग्य में संतान नहीं है। इस पर माई देसा ने कहा, पातशाह, अगर वहाँ नहीं लिखा तो यहाँ ही लिख दीजिए। वहाँ और यहाँ आप ही लिखने वाले हो। सच्चे पातशाह को उस माई के जवाब में भोलापन और सच्चाई नजर आई और गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज ने हंसकर कहा कि माई, तेरे वेड़े में भी बच्चा खेलेगा। माई ने उसी समय कलम और दवात गुरु जी के आगे कर दी और कहा, सच्चे पातशाह, मुझे आपके वचनों पर पूरा भरोसा है, पर मेरी तसल्ली के लिए मेरे हाथ पर लिख दीजिए। गुरुजी ने कलम हाथ में पकड़कर कहा, ला माई, तेरे हाथ पर एक लिख देते हैं। जैसे ही गुरुजी माई के हाथ पर एक लिखने लगे, पीछे खड़े घोड़े ने अपनी गर्दन हिला दी और घोड़े के हिलने से गुरुजी का हाथ भी हिल गया। जहाँ एक लिखना था वहाँ 7 लिखा गया। सच्चे पातशाह ने माई से हंसकर कहा, लो माई, एक लेने आई थी और 7 लेकर जा रही हो। इस तरह गुरुजी ने माई का भाग्य ही बदल दिया और माई खुशी खुशी घर को चली गई। तो साथ संगत जी, परमात्मा का कानून सब जीवों के लिए एक है, मगर शब्द गुरु सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। वो अपने हिस्से से बहुत कुछ जीवों को दे देते हैं। राधा स्वामी जी।